हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे चैप्टर 2 की आइए पता लगाइए, जो कि पेज नंबर 37 के ऊपर है। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको इसके बारे में सब कुछ आना चाहिए। तो सब कुछ कहाँ से पता चलेगा? इससे पहले वाली वीडियो देख करके। चलो, प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को संख्याओं से, रिक्त स्थान जो है ये वाले, इनको क्या करना है? आपको भरना है। इन रिक्त बक्सों को संक्रियाओं चिन्हों से इस प्रकार भरिए। आपको यहाँ पे संक्रियाएं, संक्रियाएं हमारी कौन कौन सी होती है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। इन चिन्हों से, संक्रियाओं से हमें भरना है कि बराबर चिन्हों के दोनों और समान व्यंजक हो। तो बराबर कौन सा है? यहाँ पे, यानी कि इस बराबर के इधर वाला व्यंजक और इसके इधर वाला व्यंजक का मान जो है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका मान निकालेंगे, तो वो बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमको भरना है। तो दो चीज देखो, आपको पहले भी मैंने समझाई थी। यहाँ पे सब कोष्टक कोष्टक के आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ए प्लस, किसी भी कोष्टक के सामने अगर प्लस का साइन है तो अंदर वाली जो नंबर होंगे उनका साइन नहीं बदलता है, वो ऐसे ही रहता है। बाहर अगर प्लस है तो अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी ब्रैकेट हटाने पर, कोष्टक हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के, कोष्टक के अंदर जो भी लिखा हो, जो भी नंबर हो, उनके साइन जो है वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये बी और सी प्लस के है ना, तो ये क्या बन जाएंगे? माइनस के बन जाएंगे। तो ये दो चीज यहाँ पे बस ध्यान रखनी है कोष्टक को सॉल्व करते टाइम। चलो, पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे ब्रैकेट है, इसके हमें बस ये बराबर का साइन ढूंढना है और इसके दाईं तरफ देखना है और उसके बाईं तरफ देखना है। तो देखो, यहाँ पे ब्रैकेट का साइन है और यहाँ पे नंबर तो सब जगह सेम है। ये 24 है, ये भी 24 है, ये 6 है, ये 6 है। अब यहाँ पे लेकिन ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट हटाने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन क्या कहता है कि ब्रैकेट के अंदर तुम जैसे हो वैसे रहो, कोई चेंज करने की जरूरत तुमको नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये 6 है, यहाँ पे 4 आएगा और 4 के आगे साइन क्या आएगा? तो माइनस का आएगा, क्योंकि देखो प्लस यहाँ पे है। तो ये क्या कह रहा है? 6 तुम प्लस के हो, तुम प्लस के रहो, 4 तुम माइनस के हो, तुम माइनस के रहो, इसलिए हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं। अब इससे ये बराबर का साइन है, ये इसका दायां, ये इसका बायां। तो बाएं में देखो सारे नंबर हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे इधर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, और लेफ्ट अगर हम दाईं तरफ देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट उसने क्या किया है? दिया है। अब ब्रैकेट के आगे देखो उसने कौन सा साइन लगाया है? तो ब्रैकेट के आगे उसने प्लस साइन लगाया। तो ये चीज हमें दी हुई है और ये हमें बनानी है। तो प्लस साइन जब ब्रैकेट के आगे लगाया है तो प्लस साइन क्या कहता है कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो भी हो वो अपना साइन नहीं बदलेंगे। तो यहाँ जो 9 है वो प्लस का ही रहेगा, जो 4 है वो माइनस का था तो माइनस का ही रहेगा, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? चलो अगला देखते हैं। ये हमारा बराबर का साइन है और ये है इसके बराबर का साइन, ये है लेफ्ट वाला, ये है राइट वाला। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन आ गया है। तो माइनस का साइन है तो हमें इधर वाला देखना है। तो माइनस का साइन जो होता है वो बहुत बेकार होता है। वो क्या कहता है? तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, तुम प्लस के हो माइनस बन जाओगे, तुम माइनस के हो तुम प्लस बन जाओगे। तो जब यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ ना, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब जो अंदर वाले हैं वो जो भी साइन लेके बैठे हैं उसका उल्टा कर देंगे। जैसे 4 यहाँ पे माइनस का हो गया तो 6 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है? जिन्होंने पुराना वीडियो देखा है वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर जो 2 मेन चीजें मैंने लिख करके बता दी। चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट हमारा है ही नहीं, तो सिंपल, यहाँ भी सिंपल लिखा हुआ है, इधर भी आपका कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो भाई जो जैसा था वैसा का वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कहीं पे आपको दिया हो कि कहीं कोष्टक लगा के, कहीं नहीं कोष्टक लगा के, जैसे ये डी वाला जो क्वेश्चन है इसको देख के ये नहीं सोचना कि अरे कोष्टक तो है ही नहीं, हम करें क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा हमारा लेफ्ट में वैसा का वैसा राइट में कर दो। चलो अब यहाँ पे देखो,
इधर भी कोष्टक है, ये देखो ये हमारा बराबर का साइन है ना, तो इसके लेफ्ट में भी देखना है, इसके राइट में। तो यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का, और यहाँ पे भी देखो क्या लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है। तो भाई जब सेम है, 27 का 27 है, 8 का 8 है, 3 का 3 है, कोष्टक यूं का यूं है, तो क्या है, साइन भी यूं के यूं रहेंगे। जब कोष्टक ही नहीं हटा तो क्या बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि कोष्टक हटाने पर चीजें बदलती हैं। चलो यहाँ बताओ, अब ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा व्यंजक दिया हुआ है, बराबर है, इसके दाएं बाएं हमें देखना है, तो 27 का 27 एज इट इज, और इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, कोष्टक लगा दिया है। इसने क्या लगा दिया यहाँ पे, कोष्टक, और कोष्टक के आगे साइन भयंकर माइनस का साइन दिया है, माइनस का साइन दिया, तो इधर देखना ये क्या बोलता है, क्या बोलता है बच्चा पार्टी, ये बोलता है कि अंदर के जो भी नंबर है उनके साइन बदल दो। तो ये 8 क्या है, माइनस का है, तो ये जब कोष्टक के अंदर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, फिर ये जो प्लस का साइन है वो यहाँ पे माइनस का बन जाएगा, और 3 एज इट इज आ गया। तो 8 ने अपना साइन बदल के प्लस का कर दिया, 3 ने अपना साइन जो प्लस का था वो बदल के माइनस का कर दिया, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर आपको देखना है कि हमने सही किया या गलत, तो आप यहाँ पे दाएं बाएं दोनों को सॉल्व करके और इनका मान निकाल करके देखो कि क्या हमारा जवाब सही आ रहा है या नहीं। तो इसने तो हमें सॉल्व करने को कहा नहीं, फिर भी मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ, जैसे हम सी वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग कलर लेके आते हैं। चलो, ये 24 माइनस 6 प्लस 4, तो मैंने कहा था बॉडमास रूल आपको बताया था, मैंने बहुत जल्दी आपको बता दिया ताकि आप दिमाग से एक शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको कुछ पता होनी चाहिए कि कहीं फंस गए तो ट्रिक से हम निकल सकें। तो 6 प्लस 4, ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होता है, तो 6 प्लस 4 क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये 24, 6 प्लस 4 हो गया 10, और 24 में से 10 गया तो सबको पता है कि 14 होता है। चलो इधर उस वाले को सॉल्व करो, 24 में से 6 गया तो कितना हो गया, इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो 24 में से 6 गया तो कितना बचा, 18, फिर माइनस का 4 यू का यू, अब ये -4 लिखा, 18 में से 4 गया तो ये कितना बचा, 14। तो देखो मान दोनों तरफ का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, आ रहा है ना बराबर। ऐसे ही आप बाकी के भी सॉल्व करके देख सकते हो। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कोष्टक को हटाइए और समान मान वाला व्यंजक बताइए, कि भाई जिन किन किन के मान समान है वो हमें यहाँ पे बताइए। तो कोष्टक को हटाना है, तो पहला अगर आप यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ कोष्टक के आगे देखना है कि प्लस का निशान है या माइनस का निशान है। प्लस का निशान है तो कोष्टक के अंदर कुछ नहीं बदलेगा, अगर माइनस का निशान है तो दोनों ही नंबर जो कोष्टक के अंदर है उनके साइन बदल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ए वाले को देखती हूँ तो बाहर किसका निशान है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान क्या कहता है, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो 14 प्लस 12 प्लस 10 ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे सी वाला देखते हैं, ये लाइन पहले करते हैं, ये लाइन बाद में करते हैं, क्योंकि देखो इसमें तीनों प्लस के हैं, इसमें तीनों माइनस के हैं, पहले प्लस वाले। तो प्लस यहाँ पे अगेन फिर यही कहेगा कि भाई अंदर वालों के निशान नहीं बदलेंगे, तो 12 जो प्लस का है और 10 माइनस का है वो यूं का यूं रहेगा। फिर ई वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई ये निशान फिर से प्लस का है, तो ब्रैकेट को खोल लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, 12 10 का ही, जो प्लस का है प्लस का ही रहेगा और 10 माइनस का हो जाएगा। चलो अब बी लिखते हैं, अब ये माइनस का निशान है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये माइनस का निशान क्या बोलता है, कि माइनस का निशान बोलता है कि अंदर की सारी जो भी वैल्यू आपको दी है, जो भी पद आपको दिए हैं उनके निशान बदल दो। तो बदलो, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, 14, देन 12 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस का था तो 10 माइनस का हो जाएगा। फिर आपका डी यहाँ पे क्या, फिर से बाहर माइनस है तो ये भी यही कहेगा, 12 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस का है तो 10 प्लस का हो जाएगा। देन आपका एफ यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाहर माइनस का साइन है कोष्टक के बाहर, तो 12 माइनस का है तो 12 प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का है तो 10 प्लस का हो जाएगा। अब मुझे यहाँ बताओ, हमने सबके मान लिख लिए, तो अब मुझे बताओ किस किस के मान यहाँ पे समान है। तो देखो यहाँ पे ए और एफ का मान जो है वो यहाँ पे क्या है, समान है। ए का मान किससे मैच कर रहा है, एफ से। फिर 14 प्लस 12 माइनस 10, तो ये हमारे पास नहीं है, नहीं है, 14 प्लस 12 नहीं, इधर भी नहीं है, यहाँ पे दोनों प्लस के हैं लेकिन यहाँ पे 12 माइनस का, यहाँ 12 माइनस का, यहाँ 14 माइनस का, तो नहीं है। फिर दूसरा आप यहाँ पे देखो,
14 माइनस का है यहाँ पे, लेकिन कहीं और पे 14 माइनस का नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये 14 प्लस 12 माइनस 10 नहीं है, और 14 यहाँ पे सेम है, 12 माइनस का सेम है, लेकिन 10 यहाँ माइनस का है, 10 प्लस का है। तो सिर्फ यहाँ पे ए एंड एफ, इनके मान जो है वो समान मान वाले व्यंजक हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से आपको भी चेक करना है। चलो आगे बढ़े। चलो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, मान ज्ञात करना है। प्रत्येक युग्म के लिए पहले यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए कि क्या उनके मान समान है और दोनों व्यंजक कब समान है। तब भी हमें बताना 3 चीजें। देखो, अनुमान आप कैसे लगा सकते हो, अनुमान लगाना हमें साइन से पता चलेगा। अगर ये पहला जो प्रश्न है, जैसे इसी को हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, इसमें है आपका 6 + 10 ब्रैकेट फिर -2, और दूसरा व्यंजक क्या है यहाँ पे, 6 प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस का 2। तो देखो मैं अनुमान लगाने की कोशिश यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, तो अनुमान लगाएं हम इसको। जब मैं सॉल्व कर दी, ब्रैकेट हटाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हटाने पे ये 6 बन गया, ये 10 बन गया, ये माइनस का 2 रहा। क्यों रहा ऐसे, हमने देखा क्यों नहीं कि आगे ब्रैकेट में बदलेंगे, निशान नहीं बदलेंगे। इसलिए नहीं देखा क्योंकि ब्रैकेट के आगे तो कोई साइन ही नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होता है तो हम उसको प्लस ही मानते हैं, जब कोई साइन नहीं होता है तो उसको प्लस मानेंगे। तो अगर किसी कोष्ठक के आगे प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलते है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट पहले आ गया, पहले आ गया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट बाद में है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट के आगे या माइनस है। तो प्लस है तो प्लस तो कुछ बदलता नहीं है, प्लस तो जो का जो यहाँ पे रख देगा। अब देखो मैं बिना सॉल्व के अनुमान लगाती हूँ। देखो यहाँ 6 प्लस का है, यहाँ भी 6 प्लस का है, यहाँ 10 प्लस का है, यहाँ भी 10 प्लस का है, यहाँ 2 माइनस का है, यहाँ भी 2 माइनस का। मतलब कि यहाँ पे जो है, क्योंकि सबके साइन सेम है, 6 का साइन 6 से मिल रहा है, 10 का साइन 10 से मिल रहा है, 2 का साइन 2 से मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपको मान जो है वो समान प्राप्त होंगे। क्योंकि जब सेम नंबर है, सेम साइन के साथ में, संक्रियाएं उनकी सेम है दोनों व्यंजकों की, तो मान जो है वो समान प्राप्त यहाँ पर होगा। ठीक है, अब सॉल्व करके भी देख लो भाई। 10 + 6 कितना हो गया, 16, 16 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 14 हो गया। तो अनुमान में भी सही है और हमने मान निकाल के भी देखा। फिर अगेन 10 + 6 आपका 16, 16 -2 यूं का यूं लिखा। पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो 16 में से 2 गया तो 14। तो देखो यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14, तो मान क्या मिल गया हमें, समान मिल गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। बी देखो, वहां पे भी हम, और दोनों व्यंजक कब समान है, तो दोनों व्यंजक यहाँ पे इस कंडीशन में समान है क्योंकि इनके मान बराबर हैं। फिर बी वाला देखते हैं यहाँ पे। तो बी यहाँ पे क्या कह रहा है, 16 माइनस ब्रैकेट 8 - 3, यही है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो कहाँ है, पहले है। तो 16 में -8 और -3। चलो पहले कोष्टक हटाएं ताकि कोष्टक हटाने समय अनुमान लगाना इजी हो जाए। तो ये 16 हो गया, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो भाई अंदर के साइन बदल जाएंगे। 8 प्लस का है तो 8 माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का है तो 3 प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट पहले ही आ गया, पहले ब्रैकेट आ गया, मतलब कि आगे इसके प्लस का साइन है और अंदर के साइन नहीं बदलेंगे। तो ये 16 -8 और ये -3, ये आपको समझ में आ रहा है ना। जब ब्रैकेट सबसे पहले आ गया और उसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब हम उसको मानते हैं कि वो प्लस है। अब अनुमान लगाओ। देखो 16 प्लस का यहाँ पे है, 16 प्लस का यहाँ पे है, देन आपका 8 माइनस का यहाँ पे है, 8 माइनस का यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस का है, यहाँ पे 3 जो है वो माइनस का है। तो साइन बदल गए भाई, 3 ने यहाँ पे गोची मार दी, 3 ने गड़बड़ कर दी। 16 8 तो सही चल रहे थे, 3 ने अपना निशान बदल के काम खराब कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, मान असमान है या मान समान नहीं है, मान समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 की वजह से। ये हमने अनुमान लगाया। अब इसको सॉल्व करके भी देख लो। 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 8 + 3 हुआ। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, 8 + 3 हो गया 11। अब यहाँ पे देखो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, इन दोनों को जब सॉल्व किया -3 एज इट इज, 8 में से 3 गया तो 5। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 11 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, 11 5 के इक्वल नहीं है, इसीलिए मान समान नहीं है। चलो सी वाला देखते हैं हम।
सी वाला यहाँ पे हमें क्या कह रहा है। चलो करें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 27, ब्रैकेट हटाओ, पहले कलर चेंज कर लें, 1 मिनट, कलर यस वाइट। चलो ये हो गया 27, 27 का 27 ही रहेगा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, 18 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का है तो 4 माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर आपका कुछ भी बदलने वाला नहीं है, जो जिसका साइन है वही रहेगा। तो 18 माइनस का है तो माइनस का रहेगा, 4 माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अनुमान लगाओ, 27 प्लस का है 27 प्लस का है, 18 माइनस का है 18 माइनस का है, 4 माइनस का है 4 माइनस का है, सबके साइन यहाँ पे सेम है। तो मैं अनुमान से यहाँ पे कह रही हूँ कि जो मान है वो समान रहेगा। मान क्या रहेगा? मान समान रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ आ रही है। ठीक है, बिल्कुल नीचे आ गए पेज के ना। चलो सॉल्व करके देखें, पहले दो को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 27 में से 18 गया तो कितना बचा? 28, तो 2 और 7 9 बचा। ठीक है, फिर माइनस का 4 यूं का यूं, तो 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 5 बच रहा है। फिर यहाँ पे भी आप देखो वही बनेगा, 27 में से 18 गया तो 9 बचा, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो यहाँ पे भी 5 बचा। तो भाई 5 जो है वो 5 के बराबर है। जैसे यहाँ पे 14 के बराबर था तो मान समान था, यहाँ पे दोनों बार अलग अलग थे तो मान समान नहीं था, यहाँ पे 5 बराबर 5 आ रहा है तो मान समान है। हाँ समझ में आ रहा है मैम, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई नो मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलें आगे। चलो अगला प्रश्न नंबर देखो 4। नीचे दिए गए व्यंजकों में प्रत्येक समूह में दिया हुआ ना, देखो ए में यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। सेम वैसे ही बी में देखो तो 1 2 3 4 5 6 है। तो समूह में दिए हुए ना, जिनके दिए गए व्यंजकों के प्रत्येक समूह में उन समूहों को पहचानिए जिनके मान समान है। तो यहाँ जैसे पहले वाले में 4 दिए हुए ना, तो ये लाइन में लिखे हुए थे, मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिए ताकि देखना जो है वो इजी हो जाएगा, समझ आना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, जल्दी से समझ में आएगा। आपको इनके मान ज्ञात नहीं करने, मतलब हमको इनको सॉल्व नहीं करना है कि भाई 319 में 537 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हमें नहीं निकालना है। किंतु इसके स्थान पर अपने पदों की समझ का उपयोग कीजिए, यानी देख करके हमें अपना जो नॉलेज है उसको, जितना हमें समझ में है उसको देख करके हमें अनुमान लगाना है कि इनके मान सही होंगे, यानी एक समान होंगे या नहीं होंगे। तो देखो लाइन में लिखने का क्या फायदा, देखो यहाँ पे 319 प्लस का है और यहाँ पे 537 भी प्लस का है। तो बाकी के तीनों में देखो ऐसा कोई है क्या कि जिसमें 319 भी प्लस का हो और 537 भी प्लस का हो? तो देखो नहीं, यहाँ पे माइनस का 537 है, यहाँ पे 537 माइनस का है और नीचे में 319 जो है वो माइनस का है। तो इसका मतलब पहले वाले के समान तो यहाँ पे कोई नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, 319 प्लस का होना चाहिए, 537 जो है वो माइनस का होना चाहिए। तो देखो 319 यहाँ प्लस का है, यहाँ 537 माइनस का। इन्होंने क्या कर रखा है, इनको अदल बदल के लिखा हुआ है। पहले वाले में 319 जो था वो पहले लिखा हुआ है, इसमें 319 बाद में है, लेकिन साइन बराबर है। ये यहाँ पे प्लस का है, ये भी यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ माइनस का है, ये भी यहाँ पे माइनस का है। तो इसका मतलब इन दोनों का जब आप मान निकालोगे तो वो मान जो होगा समान आएगा। लेकिन हमने इसको सॉल्व किया क्या? नहीं, हमने देख करके पता लगा दिया सिर्फ साइन के लिए, क्योंकि नंबर सेम है, उनके चिन्ह भी सेम है, तो मान भी क्या होगा? समान आएगा। चलो अब ये तो बचा, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, 537 प्लस का हो और 319 माइनस का हो, ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब जो है हमें यहाँ पे मान किस किस का बराबर मिल रहा है? सिर्फ इन दोनों का, सिर्फ किन दोनों का? इन दोनों का मान जो है वो यहाँ पे समान है। चलो अगला बी वाला देखें। तो बी वाले में अगर आप देखोगे तो पहले 3 जो है वो बिल्कुल सेम है, 87 प्लस का, 87 प्लस का, 87 प्लस का, 46 प्लस 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 का, 109 माइनस 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 का। तो ये तीनों जो है वो आपस में यहाँ पे क्या है? समान है। ये तीनों यहाँ आपस में क्या है? समान है। तो हमने ये तो यहीं पे देख लिया, ये तो हमें क्या देखो एक जैसे दिख रहे हैं। मैं ऊपर से जब मैंने लिखा ना, देखो ये तीनों एक जैसे, ये तीनों प्लस के, ये तीनों प्लस के, ये तीनों माइनस के। ठीक है, अब नीचे वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट को खोलेंगे तभी तो चिन्ह का पता लगाएंगे। तो ये हो गया आपका 87, थोड़ा सा ऊपर करके, और माइनस है बाहर तो अंदर दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो ये माइनस का 46 हो जाएगा
और ये माइनस का 109 हो जाएगा। चलो ऐसे ही यहाँ ब्रैकेट आगे है, आगे का मतलब कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का ही साइन है। तो प्लस क्या बोलता है, जैसे अंदर हो वैसे ही रहो, कुछ नहीं बदलना है। और ये प्लस हो गया 109। चलो अब यहाँ नीचे वाले तीनों में देखते हैं। 87 प्लस का होना चाहिए, तो 87 तो 87 जो है इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है। यहाँ 46 माइनस का होना चाहिए, तो 46 यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। 109 प्लस का होना चाहिए, तो यहाँ तो 109 माइनस का है और यहाँ 109 प्लस का है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो आपस में क्या है, समान है। ये दोनों क्या है, आपस में समान है। तो कौन कौन समान है, ये वाला और ये तीनों आपस में, ये तीनों आपस में समान थे। ठीक है, फिर ये किसी के समान नहीं है, ये वाला किसी के समान नहीं है। ऊपर वाले में देखोगे तो दोनों बीच वाले जो है वो समान है, ये दोनों किसी के समान यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, बिना हमने मान निकाले सिर्फ चिन्हों को देख करके पता लगा लिया कि किन के मान समान है, किन के नहीं है। अगला चलो, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो भी व्यंजक यहाँ पे दिए हुए हैं इनकी वैल्यू हमें दी हुई है। ये व्यंजक है ना, इन व्यंजक है, उसमें उचित स्थानों पर कोष्टकों का उपयोग कीजिए जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हो। तो अगर मैं यहाँ पे पहला देखती हूँ ए वाला, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ ऐसी जगह पे कोष्टक लगाना है कि जो है बराबर के इधर जो नंबर है 13 इसका जवाब बन जाए। ऐसा मुझे ब्रैकेट लगाना है कि 13 जवाब बन जाए। देखो अभी इसका जवाब क्या बन रहा है, देखो 34 में से आपका 9 गया तो कितना बचा यहाँ पे 25। ठीक है, अभी इसका जवाब क्या बन रहा है, 34 में से 9 गया तो 25, 25 प्लस 12 यानी कि 5 6 7 2 1 3 37 जवाब बन रहा है, जबकि 37 जवाब है ही नहीं। जवाब यहाँ पे कितना आ रहा है, 13। तो हमें ऐसी जगह पे कोष्टक लगाना है कि भाई इसका जो जवाब है वो 13 बन जाए। तो भाई अभी तो कोई जवाब यहाँ पे 13 बन नहीं रहा है। तो देखो जो कोष्टक लगाना है वो दो तरीके से लग सकता है। पहला तरीका ये है कि मैं आगे वाले पे कोष्टक लगा दूं, 34 माइनस 9 प्लस 12, या तो मैं ऐसे कोष्टक लगा दूं या फिर मैं 34 को छोड़ करके यहाँ पे कोष्टक लगा दूं, यहाँ पे कोष्टक लगा दूं, या ठीक है, इसके अलावा तो कोई कोष्टक लगेगा नहीं। पहले दो को कोष्टक में रख लिया, बाद के दो को कोष्टक में यहाँ पे रख दिया। अब आप यहाँ पे सॉल्व करके देखो, है ना, यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो 34 में से 9 गया, तो 34 में से 9 गया तो 25 और ये प्लस 12, अच्छा 25 क्या बना यहाँ पे 25, तो 25 प्लस 12 तो ये हमारा कितना आ रहा था, 37 आ रहा था। कितना आ रहा, 37। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो ये आपका 34 हो गया, ये हो गया माइनस बॉड मास के हिसाब से हम ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को पहले सॉल्व करते हैं। तो 12 प्लस 9 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 21। 12 प्लस 9 कितना होता है, ऐसे फटाफट कैलकुलेशन आनी चाहिए। 12 प्लस 9 ये लो, ये हो गया 21। तो अब देखो 34 में से 21 गया, 4 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1। यस, यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है 13। यहाँ पे हमें जवाब क्या मिल रहा है, 13। तो इसका मतलब इसका ये वाला जो कोष्टक है वो सही है। तो इसका मतलब हमें कोष्टक कहाँ पे लगाना है, हमें कोष्टक लगाना है यहाँ पर। यहाँ पे जब हम कोष्टक लगाएंगे प्रश्न के अंदर, तब हमें यहाँ पे 13 आंसर मिलेगा। तब इसका जवाब क्या मिलेगा, हमें 13 मिलेगा। यहाँ पे साइन वाइन कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ कोष्टक लगाना है। चलो बी वाला देख, चलो लगा दें कोष्टक। तो कोष्टक लगाने के लिए वही, या तो हम आगे लगा देंगे ये इस तरीके से, 56 माइनस 14 माइनस 8 इस तरीके से लगेगा, या फिर दूसरा तरीका 56 को छोड़ दें और पीछे वाले 2 पे कोष्टक लगा लें। ये 2 तरीका, बस यही 2 तरीके जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 56 में से 14, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 42 आया इसका सॉल्यूशन, और ये 8 बच गया। 42 ही आएगा ना, हाँ राइट है। अब 42 में से 8 गया, जोड़ो जल्दी, 12 में से 8, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे 3 तो 34। यस, यहाँ पे भी 34 है, यहाँ पे भी 34, तो हमें तो जवाब यहाँ पे मिल गया। अब इसको देखो कितना आता है, तो ये 56 का 56, ये माइनस 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, तो यहाँ पे जवाब क्या बन रहा है, 50। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है, कौन बन गया करोड़पति का क्वेश्चन, तो राइट जवाब जो है वो हमारा क्या है कि आपको ब्रैकेट जो है वो यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है, यहाँ। तो ये जवाब हमारा सही जवाब है, ये जवाब हमारा क्या है, सही जवाब है। चलो सी वाला देख, सुनो बच्चों, सी वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी। क्यों इजी है, देखो इधर क्या है, देखो बिल्कुल हमें देख के समझ में आ रहा है। देखो यहाँ -22 है,
और यहाँ इस तरफ देखो तो यहाँ ये जो बराबर का साइन है ना, ये बराबर का साइन है, इसके इधर देखोगे तो ये -22 यहाँ भी है, -22 यहाँ भी है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पे क्या हो कि बाकी सारे जो है वो हट जाए, क्योंकि इक्वल के बराबर इधर भी -22 दिख रहा है, इधर भी माइनस दिख रहा है, तो मुझे ये सारे हटाने, ये सारे यहाँ पे क्या है हटाने। तो देखो ये प्लस का 22 है, तो 22 में से 22 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इनको ऐसे कोष्टक लगाना है कि ये इससे कट जाए, इस प्लस के 22 से एक और 22 आ जाए, वो कट जाए। तो देखो ये माइनस का 22 तो मुझे बचा के रखना है। अब मैं कोष्टक लगाती हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक माइनस का 22 चाहिए। इस 22 से मुझे ये सारे नंबर हटाने ताकि ये और ये बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कोष्टक लगा दिया। तो इस कोष्टक से होगा क्या कि 12 + 10 क्या हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, और एक ये प्लस का 22 हो गया। इन दोनों को जोड़ने से ये क्या 12 + 10 22 हो गया। तो इस माइनस के 22 से प्लस का 22 यहाँ पे कट गया और सिर्फ बचा है माइनस का 22। ठीक है, तो ये तो बात ईजी है कि भाई यहाँ पे मैंने देखा कि मैं माइनस का 22 जो इधर था वो का वो माइनस का 22, जब मुझे इक्वल के बराबर के साइन के दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों तरफ मुझे सेम नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे बाकी वाले हटाने हैं। तो प्लस का 22 यहाँ पे है, अगर माइनस का 22 लेकर के आ जाऊं तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 22 अंगूर लाई और 22 के 22 में खा गई। ठीक है, 22 के 22 चॉकलेट लाई, 22 के 22 खा गई। तो 22 जैसे 2 - 2 क्या होता है 0, 5 - 5 क्या होता है 0, 6 - 6 क्या होता है 0। वैसे ही 22 में से 22 गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो ये दिमाग लगेगा। जब 3 से ज़्यादा पद यहाँ पे थे तो मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करना, वापस एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलो प्रश्न 6 क्या कह रहा है, पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक समान हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, पद का मान बदलने का तर्क हमें यहाँ पे लगाने हैं। अपने इससे पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे इस तरीके के हमने एग्जाम्पल उदाहरण किए हैं। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से देखना है, देखो ये हमारा बराबर का साइन है, ये क्या साइन है बराबर का। हमें इस तरीके के मान यहाँ पे रखने हैं, इस खाली जगह रिक्त स्थान की जगह पे ऐसे मान रखने हैं कि जो मान दाई तरफ है वो का वो मान हमारा बाई तरफ भी रहे। ऐसे चीज ऐसे यहाँ पे वैल्यू को, ऐसे नंबर्स को हमें यहाँ पे रखना है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, इधर 423 दे रखी है और इधर हमें 419 दे रखी है। तो भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हमें छोटे वाले को देखना है। हमें किसको देखना है, छोटे वाले को, कि छोटे वाले के साथ अन्याय हो रहा है। भाई यहाँ पे 423 है, यहाँ पे 419 है, तो मुझे बताओ मैं 419 में क्या जोड़ूंगी कि वो 423 बन जाएगा। तो 419, 420, 421, 422, 423, तो मैंने यहाँ पे क्या जोड़े हैं 4। तो अगर मैं इधर 4 जोड़ दूं तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर मैं 419 में 4 जोड़ूं तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप चाहो तो यहाँ जवाब में प्लस तो लगा हुआ है, ये यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, ये कर सकते हो, क्योंकि 419 में जैसे ही 4 जोड़ा वो भी 423 बन जाएगा और 423 में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं मुझे तो इस खाली स्थान की जगह पे 0 नहीं रखना है, मुझे तो कोई ना कोई संख्या यहाँ पे रखनी है, तो जितनी संख्या इधर रखोगे उतनी ही संख्या आपको इधर भी रखनी पड़ेगी। अगर 2 इधर रखा तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 रखा तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। अगर 3 की जगह 5 किया तो 5 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ यहाँ देखा था कि भाई दाईं और बाईं ओर में कितने नंबर का अंतर है, तो 4 नंबर का अंतर था कि भाई 419 को हमें 423 बनाना है तो यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा। तो वो 4 तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप चाहो कि नहीं मैं तो रिक्त स्थान की जगह 0 रखूं, तो भाई यहाँ कुछ 3 की जगह पे इस जगह पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोई बोले कि नहीं मुझे तो कोई नंबर भरना है, तो जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर आपको यहाँ भरना पड़ेगा। जो नंबर में यहाँ 10 भरा तो यहाँ भी 10, लेकिन 4 तो आएगा ही आएगा, 4 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। चलो नीचे वाला देखते हैं हम, बी वाला। ये तो और भी सिंपल है। ये क्यों सिंपल है, यहाँ पे देखो, इसको हम जो ये वाला है ना दाईं तरफ वाला, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 207 में से 68 क्या करना है, घटाना है। तो ये यहाँ देगा तो ये हो जाएगा 17, तो 17 में से 8 गया तो 9 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया तो
3 बचा और 2 में से 1 बच गया। तो यहाँ पे 100 क्या बन गया है, 39। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं 210 में से क्या घटाऊं कि 139 यहाँ पे बन जाए। अब दिमाग तो लगाएंगे नहीं, 50 घटाएं, 40 घटाएं, 30 घटाएं, 35 घटाएं, क्या घटाएं कि 139 बने। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है देखने कि भाई 210 में से क्या घटाऊं कि मुझे 139 मिले। तो भाई 210 में से 139 को ही घटा के देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा कि इस जगह पे हमें क्या भरना पड़ेगा कि इन दोनों के घटाने पर मुझे 139 मिले। क्योंकि इन दोनों को घटाने पर मुझे 139 मिला है, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही नंबर रखना है जिसको घटाने पर 139 मिले, क्योंकि जवाब नहीं बदलना चाहिए वरना बराबर जो है वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और 1 में से 1 गया, 0 बचा। घटाना तो सबको आता है ना, कि घटाना नहीं आता। यहाँ पे देखो 1 इसको देगा तो ये बन जाएगा 10, और ये इसने दिया ना तो ये बन जाएगा 0। फिर 2 इसको देगा तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 3 गया 7, 1 में से 1 गया 0। तो यानी कि क्या जवाब आया, 71। अगर मैं 210 में से 71 को घटाती हूँ, 210 में से 71 को घटाती तो मुझे 139 मिल जाएगा। तो वही ये इसको देगा तो वही 10 में से 1 गया तो 9, फिर से ये 0 हो गया, ये इसको देगा 10 में से 7 गया तो 3, और ये 139। ये देखो, तो यहाँ पे इन दोनों को घटा करके 139, इन दोनों को घटा करके मुझे 139 मिल रहा है। तो इस खाली जगह पे, रिक्त स्थान की जगह पे आएगा 71, 71। समझ में आ गया। चलो चलो, ये तो कुछ क्वेश्चन इतना काम का नहीं है, ये सबका आंसर जवाब अलग हो सकता है। क्या कह रहा है, आवश्यकता के अनुसार संख्याओं, यहाँ पे हमें कितनी संख्याएं दी है, यहाँ पे हमें दी है 3 संख्याएं, 2 दी है, 3 दी है और 5। ठीक है, तो आवश्यकता के अनुसार संख्याओं 2, 3, 5 का उपयोग करते हुए और संक्रियाओं प्लस और माइनस, नहीं नंबर ये हो गए, संक्रियाएं हमारी हो गई प्लस माइनस, व कोष्टकों का उपयोग करते, और हमें कोष्टक का भी उपयोग करते हुए जितने विभिन्न मान संभव हो उतने मानों वाले व्यंजक बनाने हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 व्यंजक इन्होंने बना रखे हैं, 2, एक यहाँ से देखो, ये तीनों नंबर तो लिए ही है, ये दोनों यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दोनों संक्रियाएं भी लिए और यहाँ पे तो इसने ये लिया, और इसके अंदर तीनों नंबर लिए हैं, संक्रियाएं भी लिए और कोष्टक भी लिया है। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे व्यंजक, उचित मानों वाले क्या बनाने, व्यंजक बनाने, उनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ व्यंजक बनाने। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सिर्फ प्लस लगा दिया, 2 + 3 + 5, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 5 10 हो गया। अब मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे एक जगह माइनस लगा दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से, तो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए गलती मत करना, 1 मत लिख देना। माइनस का 1 और प्लस का 5, पहले जब इन दोनों को सॉल्व किया तो -1 आया, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो देखो 4 आ गया। फिर मेरी इच्छा है मैं यहाँ पे तो यही रहने दूँ और यहाँ माइनस कर दूँ। तो देखो 3 + 2 क्या हो गया, 5, और ये एज इट इज इनको सॉल्व किया ना पहले, तो जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। चलो अब हम यहाँ पे कोष्टक भी लगा दें, इसी में मैं कोष्टक लगा दूँ, 2 + 3 - 5, तो यहाँ पे भी सेम जवाब आएगा, 5 - 5 = 0। मैं कोष्टक में तीनों के बीच में माइनस का साइन लगा दूँ, 2 - 3 - 5, इन दोनों को सॉल्व किया, अभी बताया था, -1 -5, माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 + 1 हो गया 6, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। चलो और बना लो, 2 माइनस ब्रैकेट लगा दो, 3 - 5, जवाब निकालो। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर दें, तो 3 में से 5 में से 3 गया तो 2, और साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का साइन क्या आएगा, देखो 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते है ना। तो यहाँ पे क्योंकि खाली 2 आता तो हमें ब्रैकेट, जैसे इसकी वैल्यू प्लस की आ रही थी, प्लस का 5, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, पर इसकी वैल्यू माइनस का 2 आ रही है। अब मुझे पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 जब माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो इसका जवाब कितना आ रहा है, 4। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, जितनी मर्जी चाहे आप बना लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यशोदा को जब कभी भी किसी संख्या में से 9 घटाना होता है तो वो 10 घटाती है और फिर उसमें 1 जोड़ देती है। जैसे उसको 36 में से 9 घटाना था तो उसने क्या किया, 36 में से 10 घटाया, 36 में से क्या घटाया उसने, 10 घटाया, तो 36 में से 10 घटाया तो कितना हो गया, 26, और फिर उसने उसमें 1 जोड़ दिया, तो वो कितना हो गया, 27 उसका जवाब हो गया।
तो क्या आप सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होता है? क्यों? तो देखो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको जवाब मिलेगा। देखो मान लो कि उसने लिया 20 और 20 में से उसको 9 घटाना था। ये जब मैम ने उसको, उसकी कक्षा अध्यापिका ने उसको ये क्वेश्चन पूछा कि यशोदा 20 में से 9 गए तो कितना बचता है? तो उसने दिमाग में ही किया, उसने 20 में से 9 नहीं घटाया, उसने 20 में से 10 घटाया और 1 जोड़ दिया। तो दिमाग में इजी रहेगा। देखो 20 में से जब आप 9 करते हो तो बच्चे क्या करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कितने हुए? 11 बने। ये जवाब कितना आ रहा है उसका? 11 बने। तो गिनना पड़ रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने दिमाग में ही किया, उसने 20 में से 10 को घटा दिया। तो 20 माइनस 10 सबको पता है 10 होता है, फिर उसने 1 जोड़ दिया, तब भी उसका जवाब क्या आ रहा है यहाँ पे? 11। तो ऐसे जब कर रहे हैं तब भी वही जवाब आ रहा है, ऐसे जब कर रहे हैं तब भी आपका वही जवाब आ रहा है। तो क्या उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा? तो हाँ भाई, उसको सही उत्तर ही प्राप्त होगा। मान लो कि मैं यहाँ पे यही चीज़ जो करती हूँ वो मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ। जैसे मान लो कि उसको 22 में से 9 घटाना है। फिर टीचर जो है, आज के कक्षा अध्यापिका आज यही प्रैक्टिस करवा रही है 9 घटाना। तो जब जब भी उसका टर्न आता यशोदा का, तो वो जल्दी जवाब देती। अब 22 माइनस 9 करना है तो बच्चे उंगली पे नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग में नहीं कर पा रहे हैं, तो लिख करके कर रहे हैं। भाई 22 में से 9 गया तो कितना बचा? ये इसको देगा 12, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पे 1, यानी कि 13 जवाब आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने फटाक से कर लिया। उसने फटाक से कैसे किया? उसने दिमाग में किया, 22 में से 9 घटाना है, उसने 22 में से 10 घटाया, 22 में से 10 गया तो पता है 12 बचता है, और फिर उसने 1 जोड़ दिया, तो ये क्या जवाब आ गया? 13। तो देखो कौन सा तरीका सही था, ये वाला या ये वाला? जो यशोदा कर रही है उसे जल्दी जवाब आ रहा है। देखो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप 35 में से 9 घटाओ, जल्दी से फटाफट से। 35 में से 10 गया 25, 25 में 1 जोड़ा 26। वाह, कितना जल्दी जवाब आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा चलो अब बताओ मुझे यहाँ पे कि 29 में से नहीं, 29 भी नहीं, रुको, 28 में से 9 घटाओ। 28 में से 9 घटाओ, करोगे ना कागज, उंगलियों पे कागज पे करोगे? नहीं, उसने क्या किया, 28 में से 10 घटाया, 18, 18 में 1 जोड़ा 1, 19। तो देखो कितना फटाक से जवाब आया ना। तो इससे उसको क्या उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा? तो हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो क्या कर रही है, वो किसी भी संख्या में से, किसी भी संख्या में से वो -9 नहीं घटा के -10 कर रही है और फिर उसमें 1 जोड़ रही है। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि -10 + 1 का जब आप मान निकालोगे तो 10 में से 1 गया तो 9 आया, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 10 बड़ा है। तो -9 को हम -10 + 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे कर रही है तब भी उसका जवाब जो है वो सही ही आएगा, क्योंकि -9 जो है -10 + 1 के बराबर होता है। लेकिन यशोदा ने देखो आपको यहाँ पे एक ट्रिक तो समझा दी है कि जब भी 9 घटाने को बोले तो 9 मत घटाओ, क्योंकि सीधा 9 घटाने बैठोगे तो उंगलियों पे जाना पड़ेगा, कागज कॉपी लेनी पड़ेगी। उसके कंपैरिजन में जैसे मैंने आपको दिया 85 में से 9 घटाओ, तो 85 में से 10 गया 75, 75 में 1 जोड़ा 76 आंसर होगा। तो देखो कितना जल्दी से हमारा जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यस, तो पहला वाला का जवाब क्या हो गया कि क्या उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होता है? तो हाँ, उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि -9 जो है वो -10 + 1 के बराबर होता है। क्या आप ऐसी ही अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं? तो क्यों नहीं सोच सकते, हम सोच सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 9 घटाना था, मान लो यहाँ पे उसको 8 घटाना होता, 20 - 8 करना होता, तो वो क्या करती, अब 8 है ना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस, उसको घटाना है ना, तो -8 को क्या लिख सकते हैं, पहले -10 करती और 2 जोड़ती। जैसे यहाँ 1 जोड़ रही थी ना, तो वो जब भी उसको किसी भी संख्या में से 8 घटाना है तो वो 8 नहीं घटाती, पहले 10 घटाती और 2 जोड़ती। जैसे देखो यहाँ पे 20 में से -10 करती, फिर उसमें 2 जोड़ती। तो देखो 20 में से 8 गया तो चलो ईजी हो गया, 20 में से 8 गया तो 12 होता है, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ 20 में से 10 गया तो 10 और +2 तो 12। अब चलो मुझे एक और बताओ, 96 में से घटाओ 8, 96 में से 8 घटाओ, दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। तो 96 में से 10 गया तो 86, 86 में 2 जोड़ा तो 88। देखो कितना ईजी हो रहा है ना। तो ऐसे आप बहुत सारों के लिए लिख सकते हो, 8 के लिए लिख सकते हो, 7 के लिए लिख सकते हो, क्योंकि -8 ये हो गया, और सेम यही -7 अगर करना हो तो -10 करके और उसमें 3 जोड़ दो। तो ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारे कर सकते हैं। आप अपने दिमाग से यहाँ पे और भी लिख सकते हो कि भाई हम 8 घटा सकते हैं, हम 20 में से 7 घटा सकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ हम कर सकते हैं। चलो लास्ट प्रश्न है,
इन दो व्यंजकों पर विचार कीजिए। पहला व्यंजक आपका ये रहा और दूसरा व्यंजक आपका ये रहा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला व्यंजक क्या है, 73 माइनस 14 प्लस 1, और ये ए वाला व्यंजक है, ठीक है। और बी व्यंजक कौन है यहाँ पे, 73 माइनस 14 माइनस का 1 है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, दोनों व्यंजकों पे विचार करिए। प्रत्येक व्यंजक के लिए नीचे दिए गए समूह में से व्यंजकों को पहचानिए जो इनके समान हो। तो आप यहाँ पे देखो, इस ए बी में जो ये ऊपर जो व्यंजक दिए हुए, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें ये अंतर है कि ऊपर वाले में तो ब्रैकेट नहीं दिया है, पर नीचे जो 4 है उसमें आपको ब्रैकेट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं आपको, ब्रैकेट दिए हुए। तो हम ब्रैकेट हटा के देखते हैं। तो पहला ए अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला, तो इसमें ब्रैकेट हटाओ तो ये 73 हो गया। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो 14 जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, 1 जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। पहले सबको सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। फिर सी आप यहाँ पे देखो, तो आगे यहाँ पे ब्रैकेट के आगे प्लस है तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा। 73 ये अंदर माइनस का 14 है तो माइनस का 14 ही रहेगा, 1 प्लस का है तो 1 प्लस का ही रहेगा। फिर आप यहाँ पे देखो बी, तो यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस अंदर के साइन बदल देगा। 14 प्लस का है तो 14 माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का है तो 1 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में डी वाले में क्या है, यहाँ पे डी में प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे यही रहेगा, ये 73 बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो जैसे कि तैसे ही रहेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कौन किससे मैच कर रहा है। तो ए के साथ में जो हमारा नीला वाला ए है उसके साथ में इन चारों में से 73 प्लस का 73 प्लस का, 14 माइनस का 14 माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, तो बी यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर 73 प्लस का 14 माइनस का और 1 प्लस का, तो इसका मतलब यहाँ पे ए भी इसके साथ में मैच कर रहा है। तो इस ए के साथ में ये दो मैच कर रहे हैं। अब ऊपर वाला जो बी है उसके साथ में कौन मैच कर रहा है, देखो 14 और 1 जो है माइनस के हैं, तो यहाँ पे ए वाला देखो, अच्छा मैंने ए क्यों लिखा, एक सेकंड को कुछ गड़बड़ किया क्या, सी लिखना था, यस हाँ सी लिखना था मुझे यहाँ पे, तो सी लिख। चलो बी के साथ में देखो, तो 73 प्लस का है तो 73 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, 14 माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ 1 माइनस का, यहाँ 1 माइनस का, 1 माइनस का। तो बी के साथ में ए मैच कर रहा है और डी मैच कर रहा है, तो ये समान है। मतलब इन तीनों की वैल्यू जो है वो समान आएगी। किसकी, ए की वैल्यू जो है वो बी के साथ में और सी के साथ में, ये वैल्यू जो है वो समान आएगी, बाकी बचे हुए की वैल्यू भी समान आएगी। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में आपका डाउट ले लूँगी, आपका डाउट सॉल्व कर लूँगी। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।